हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके भाग्य की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य की, नसीब की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेल्फ वर्थ। ओके, मिराकल। देखा, मिराकल, एक्सपेक्टेशन। ओके, ओके गाइस, आपके भाग्य की, आपके नसीब की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। सबसे पहले आपका मान सम्मान गाइस, आपकी रेस्पेक्ट, ये आपको मिलकर ही रहेगी। ये आपके भाग्य में, ये सबसे पहले कैसे होगा कि जब आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने लगोगे ना। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये वाली कंप्लीशन कंप्लीशन की स्थिति बनी हुई है। ये कंप्लीशन की स्थिति क्यों बनी हुई है? शायद ये नहीं बनती ना तो आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचान ही नहीं पाते। ये एकदम आपके साथ 100% मैच करेगी गाइस बात, कि आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा कि आपको लगता है एंड हो गया कुछ, या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो आपकी समझ से परे है, या इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ की बनी हुई है जो आपके नज़रिए को बदल दे, है ना। मतलब कह सकते हैं गाइस कि कुछ बुरी सिचुएशन हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन वो बुरी सिचुएशन में आपका क्या अच्छा उभर कर आता है वो आपकी किस्मत लेकर आ रही है गाइस। बुरी घटनाओं में भी आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ अच्छा उभर कर सामने आ जाना, ये उसी के बारे में बात कही जा रही है गाइस। कि यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में अभी बुरी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, हालात आपके बहुत बुरे हो रखे हैं, जहाँ पर एकांत प्रिय होना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, जल्दबाजी हर एक बात को लेकर हो रही है कि अब सहन नहीं हो रहा मालिक, प्रेयर करते करते थक रहे हो, और साथ में कुछ चीज़ें नजर आती है क्या कि पास्ट में कभी किस तरीके के पल बिताए थे और आज आपके हालात क्या है। एक्चुअल में आपको नजरिया यही नहीं रखना है गाइस, आपको नजरिया बदलना है इसी बात को लेकर। मालिक क्या कह रहे हैं कि आपके हर धैर्य का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आपके हर इंतजार का फल आपको मिलेगा। आपको एकांत प्रिय रखा गया है, लेकिन ये किस वजह से रखा गया है? अगर आप एकांत प्रिय नहीं रहते ना गाइस, तो आप परिस्थितियों का अवलोकन नहीं करते। पहले आपने परिस्थितियों का अवलोकन किस तरीके से किया कि आप पास्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा जिए हो। लेकिन अब जो डेस्टिनी चाहती है ना, वो आप में क्या बदलाव आएगा का आपका पर्सपेक्टिव जो है ना किसी सिचुएशन को लेकर, वो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? जैसे बुरी परिस्थितियां भले आपकी लाइफ की बनी हुई है, लेकिन इस बुरी परिस्थितियों में भी कुछ आपकी लाइफ में आपको लेकर, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ अभी, है ना, सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ कि इस बुरी सिचुएशन में भी आपको लेकर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा गाइस, जहाँ पर शायद आपको लगेगा कि मैंने कोई प्रेयर की थी, उसका फल मुझे मिला है, या मेरी वो मुराद जो है ना वो पूरी हुई है। अब होगा क्या कि इस बुरी सिचुएशन में भी आपके लिए एक उम्मीद की किरण जो है ना वो जाग जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि डूबने वाले के लिए एक तिनके का सहारा काफी होता है उसे बचाने के लिए। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वजह से बनी कि इसके बनने के बाद में आपको लेकर कुछ चेंजेस आए, आपके नजरिए में कुछ चेंजेस आए। और जैसे आपके नजरिए में चेंजेस आएगा, ये घटनाओं के पीछे की सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करोगे गाइस, और इसे कहीं ना कहीं आप
बुरे वे में लोगे भी नहीं। अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन थोड़ा समय निकल जाएगा ना, उसके बाद में आप खुद कहोगे कि अगर ये सिचुएशन नहीं पैदा हुई होती है आपकी लाइफ में, तो आपको अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं रहती, आप भ्रम में जीते। सच्ची कह रही हूँ, ये परिस्थिति आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आई है गाइस, इसको बुरा मत कहना, या ये मत सोचना कि ये आपकी लाइफ का बुरा समय चल रहा है ना। कभी भी समय को कोसते नहीं, इस समय में भी आपका अच्छा क्या निकल कर आ जाता है, क्या आउटपुट निकल कर आता है, वो देखना। ये समय आपको परेशान करने के लिए नहीं आया, ये समय आपके नजरिए को आपकी लाइफ के लिए बदलने के लिए आया है कि आप अपनी लाइफ के लिए किस तरीके से जियो, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी करो, है ना, खुद को इग्नोर ना करो। आपको एक कोई मान सम्मान मिलने वाला है गाइस, कोई मिरेकल आपकी लाइफ का ऐसा होने वाला है। जो अभी आपको एकांत प्रिय किया है ना, कि आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, या बातचीत करना लोगों से पसंद नहीं करते, लोगों पर बिलीव नहीं होता आपका, ये सिचुएशन किस तरीके से टर्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, परसेप्शन, आपका नजरिया चेंज हो जाना, साथ में होगा ट्रांसफॉर्मेशन, साथ में आएगी आपकी लाइफ में ग्रोथ। और बर्ड्स का बताना मतलब क्या है कि लाइफ में कुछ चीजों को लेकर मूवमेंट आना, कुछ चीजों को लेकर बदलाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाना। बिल्कुल ये आपकी लाइफ में है गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कुछ एक्सपेंशन है आपकी लाइफ में बरकतों का। ये समय आने पर आपको समझ में आएगा कि ये घटनाएं आपकी लाइफ में क्यों घटित हुई है, इनको फिर आप कोसोगे नहीं। चाहे कोई इंसान बन रहा है, चाहे कोई परिस्थिति बन रही है, ये तो प्रॉब्लम, देखो मेरी बात सुनना, समझना है इस बात को, ये सिर्फ आपको संभालने के लिए, आपको जागृत करने के लिए कुछ परिस्थितियां कंप्लीशन वाली स्थिति पर एंड मौके पर आ चुकी है, एंड मौके पर आ चुकी है, खत्म होने वाली स्थिति पर आ चुकी है। वो क्यों आई है, ये बिगड़ेगा कुछ नहीं, समझ रहे हैं इस बात को, ये बिगड़ेगा कुछ नहीं। लेकिन जब आप अपने सेल्फ वर्थ पहचान जाओगे, खुद को लायक काबिल समझ लोगे ना, तभी आपकी लाइफ में मिरेकल होगा कि बिगड़ती हुई परिस्थितियां या बिगड़ चुकी परिस्थितियां भी ठीक हो जाना, है ना, या फिर किसी प्रॉब्लम में आप गिरने वाले हो और उससे पहले आपको बचा लिया जाना, ये तो होगा गाइस। प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी बात का नुकसान नहीं होगा, सिचुएशन बुरे हालातों में नहीं जाएगी, लेकिन आपकी एनर्जी आपको फील करवानी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपकी नजरों के सामने लेकर आना है गाइस, है ना, वो बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में देखना गाइस कि कहा ना कि इतने एकांत प्रिय नहीं रहोगे, आप लोगों में बहुत घुलनशील हो जाओगे ना, कि घुलना मिलना, लोगों से बातचीत करना, सब आराम से आप में इतना आत्मविश्वास आएगा कि किसी से भी बात करने में झिझकिचाहट नहीं होगी आपको। आराम से बात करना, किसी से भी, कोई आदमी हो, कोई औरत हो, किसी से भी, बच्चों से, सबसे, क्योंकि आपके मन में वो भाव नहीं आएंगे कि ये लेडी है या ये मेल पर्सन है ना, आपके मन में ये आएंगे, ये आएगा कि ये सोल है कोई, बस इसके अलावा और किसी चीज का कोई दिमाग में नहीं आना। इस वजह से हिचकिचाहट नहीं आना। सबसे बड़ी बात ये कि अपने नजरिए से दुनिया को देखना गाइस, जो कभी नहीं देखा है ना, वो चीज अब आपकी लाइफ में आ रही है कि आपको नजरें तो मिली है, लेकिन उन नजरों को अपने हिसाब से काम में नहीं लिया ना, कि जिंदगी को जीते कैसे हैं, लाइफ को देखते कैसे। आपका नजरिया अब आपके सामने आएगा कि मेरी वाकई में सोच क्या है। अभी आपको अपनी सोच के बारे में भी पता नहीं है, विस्तृत है, विजडम से भरी हुई है, ठीक है, समझदारी है, ज्ञान है। ये मैंने क्यों कहा, येलो की एनर्जी क्या कहते हैं पता है, कि किसी इंसान में एक ज्ञान और समझ होना, ठीक है, और ग्रीन की एनर्जी कहती है कि बुद्धि का होना, वाणी की चतुरता का होना, कि किसी से बात करने में इंसान बहुत समझदार है गाइस, कि किस तरीके के इंसान से किस तरीके से बात की जाती है, लहजे से बात करनी, और अगर अपनी बात को समझाना तो एक ही बार में स्पष्ट तरीके से इतना अच्छे से समझाए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियां चेंज होती है गाइस, कि समय ऐसा कुछ हो जाता है लाइफ में कि जहां पर आप कुछ कह रहे हो और सामने वाला कुछ और सुन रहा है, समझ रहा है। क्यों सुन रहा है, समझ रहा है, आपने अभी पहले पास्ट की एनर्जी के बारे में कह रही हूँ कि अपने सेल्फ वर्थ को नहीं पहचाना। जैसा यहाँ पर कहा ना कि अपने हिसाब से दुनिया को कभी देखा ही नहीं, तो वो शब्द आपके रहे ही नहीं। जैसी गाइडेंस मिली ना, उसी तरीके से आपने बिहेवियर किया, कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हुई गाइस। जैसे क्या होता है, समझाऊं मैं इस बात को, समझना है ना इस बात को। कभी कभी क्या होता है कि
पहले हमें कोई गाइडेंस मिली हुई होती है ना, जो हम सोचते हैं कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, इनसे ये जो भी कहेंगे ना वो मेरे हितकारी होगा, और हमें किसी बात के बारे में जानकारी ना हो, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ भाई उस इंसान ने हमें ये बात कही, वो इंसान तो हमारे लिए अच्छा है, अगर उन्होंने हमें कोई बात कही है तो वो बात सही है, और हम उस गाइडेंस को हर किसी पर लागू कर देते हैं। हम्म। और क्या पता उस इंसान को जिससे आपने कोई बात समझी है, वो उनको ये बात अच्छे से पता है, नहीं पता है, उन्होंने गलतफहमी का बीजारोपण जो है ना आपके दिमाग में डाल दिया। मतलब क्या है कि नजर, जैसे कहने का मतलब क्या है, इसे इसे कैसे समझाऊंगा, इसकी लाइफ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, इंसानों को लेकर जो आपकी सोच पहले बनी हुई थी ना, जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, है ना, वो आपकी बदलने वाली है, वो चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी मून की एनर्जी आना, यहाँ पर भी मून की एनर्जी आना, मतलब क्या है कि आपका सीक्रेट आपके व्यवहार को लेकर, आपकी सोच को लेकर आप ही के सामने आना, जो आपको अचंभित करे, ये मिरेकल है गाइस, है ना। अभी की सिचुएशन के बारे में कह रही हूँ, फिर से सुनना समझना, उसको इग्नोर करने के बारे में कह रही हूँ कि अभी कोई भी सिचुएशन बनी हुई है उसको ध्यान में ही मत रखना। अभी केवल मात्र अगर उस परेशानी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हो ना, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है, करके देख लेना, अगर उसका फर्क ना पड़े तो बता देना। आप सेल्फ वर्थ करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, अपने पर ध्यान देना स्टार्ट कर लो, अपने पर ध्यान देना स्टार्ट कर लो, ये प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जानी है, बस ये डेस्टिनी आपसे यही चाहती है, और अगर आपने ये कर लिया आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्द खत्म है, वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देगी, ये मिरेकल हो जाएगा गाइस, आपको किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं रहेगी, और जल्दबाजी रखो भी मत, किसी चीज के पीछे बार बार भागो मत, आपके नसीब में है कि आपको इतना मान सम्मान रेस्पेक्ट मिले, आपके देखना आपके समाज से आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी गाइस, लोगों की नज़र में आपकी कोई पहचान बनेगी, और आप बहुत अच्छे काम करोगे, देखना जनहित में, इंसानियत का बहुत अच्छे काम करोगे, और शायद आपके दिमाग में भी है कि मालिक मुझे अगर बहुत सारा पैसा हो ना मेरे पास, तो मैं बहुत अच्छे काम करूँ, काफ़ी सारे लोगों के, मीन्स लेडीज़ को लेकर, बच्चों को लेकर, बूढ़े लोगों को लेकर, बुजुर्ग लोगों को लेकर, या बच्चों की एजुकेशन को लेकर, या फिर कहता है ना कि जैसे, मतलब जैसे खुद किसी चीज़ से परेशान है कोई इंसान ना अपनी लाइफ में, जिन जिन चीज़ों की कमी देखी है ना, उन उन चीज़ों को लेकर कोई इंसान की तमन्ना रही है, मुझे वो काम करने हैं लाइफ में, कि मतलब ये कमी मेरी लाइफ में रही तो मैं किसी और की लाइफ में ये कमी का एहसास ना हो, क्योंकि तकलीफ किस बात की होती है, किस लेवल तक होती है, वो समझ में आती है, तो आप उस बात के लिए पहले से व्यवस्था करना चाहते हो कि लोगों को वो तकलीफ ना भोगनी पड़े, और ये है ना अच्छी नीयत, है ना, और जब किसी कर्म के साथ अच्छी नीयत जुड़ जाती है ना, वो मिरेकल आपके लिए भी लेकर आता है, वो एक्सपेंशन लेकर आता है, बरकत लेकर आता है गाइस। हम्म। चिंता मत करना, कोई बड़ा मिरेकल आपके भाग्य में लिखा हुआ है, पता है, सच्ची कहूँ ईमानदारी से, डेक हाथ में लेते मेरे दिल ने एक बात कही थी कि आपके लिए मिरेकल का कार्ड आएगा, एनर्जी पता चल जाती है, सिर्फ अपना नजरिया चेंज कर दो गाइस, समस्या को समस्या समझो ही मत, इतना साहसी और नीडर बन जाओ, और खुद पर ध्यान रखने की कोशिश करो, और मालिक पर बिलीव रखो, आपकी समस्या किस तरीके से खत्म होती है देख लेना, है ना, और देखना लोगों से कितना मेल जोल होता है आपका, पहचान कितनी अच्छी बनाते हो लोग, आपके नाम से पहचानेंगे, और देखना जैसा कहा ना, अच्छे कर्मा बहुत करोगे ना तो बहुत प्यारा नाम आपको मिलेगा, ये तो देख लेना, ये डेस्टिनी है आपकी, है ना, ये डेस्टिनी है कि आप खुश हो जाओ कि आपको इतना प्यारा नाम मिला है। मे भी हो सकता है कि शायद आपको अपमान अपनी लाइफ में बहुत सहना पड़ा है, बहुत ज़्यादा करीबी लोगों से हो सकता है, इमेज को लेकर बुरी चीज़ें सुननी मिली है आपको, या फिर बेवजह की कुछ ऐसी चीज़ें गाइस जो वाकई में कोई इंसान डिजर्व नहीं करता, तो आत्मग्लानि होती है ना, उस ग्लानि से आपको निकालना है कि आपके साथ या आपकी वजह से कुछ ऐसा व्यवहार हुआ, या आपने खुद को इग्नोर किया, ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम था, बट कोई नहीं, देखो मैं एक चीज कहूँ कि समय जब हमारे लिए सुधार लेकर आ रहा है ना, सच सम्मान और पूरी रेस्पेक्ट से उस सुधार को, उस रिकवरी को, उस मिरेकल को एक्सेप्ट करना गाइस, है ना,
कोई बात नहीं, जितना समय निकल गया अब लाइफ में अच्छा आने वाला है, होगा। और एक और बात कहूँ, आपके भाग्य में आपकी खुद के द्वारा इतनी इनकम होगी, कोई इतना अच्छा काम आप करोगे, है ना। जैसे ये क्या कहा जा रहा है, सेल्फ वर्थ को पहचाना। जैसे आप सेल्फ वर्थ को पहचानोगे ना, आपके दिमाग में आइडिया आएगा अपने अपने दम पर कुछ करने का। ऐसी सोच बनेगी आपकी, और आप कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचोगे। और वाकई में गैस आपकी किस्मत इतना साथ देगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात आ रही है। और यहाँ पर आपका हाथ जो है ना, ये दरवाज़ा खोलते हुए नजर आ रहा है कि कुछ अच्छा करने के लिए कदम उठाने वाली बात। मतलब क्या है, ग्रीन स्टोन है ना, उसकी तरफ देख रहे हो कि भाई मुझे लाइफ में पैसा कमाना है अपनी बुद्धि के आधार पर। हम्म बहुत सारा पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के पीछे नियत क्या है, मुझे कुछ अच्छे काम करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मालिक का आशीर्वाद भी मिलेगा, आशीषें भी मिलेगी, और बरकत खूब होगी। मतलब कि एक्सपेंशन आपकी लाइफ में होता जाएगा गाइस। पैसा खूब आएगा, उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। सच में आपके पास सारी सुविधाएं होगी, देखना। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने आपको कहाँ भी है कि भले लाइफ आपकी कैसे भी निकले, लेकिन आपका जो जो आपका आने वाला समय है ना, वो शांति से और सुकून से बीतेगा। एंजॉय करोगे आप, मतलब अपने में खुश रहना। तो ये कहा जा रहा है कि आप कोई एक्शन लोगे, और फिर अमाउंट आएगा आपके पास, और फिर अच्छे काम करना। नेकी जुड़ी हुई है गाइस। डेस्टिनी है आपके लाइफ में कोई मिरेकल होना, और साथ में आप कोई एक बड़ा घर अपने लिए लोगे गाइस। डेफिनेटली, जैसे ही घर की उम्मीद आपने की है, कोई एक जैसा कहता ना कि किसी ने सोच कर रखा है कि मुझे अगर लाइफ में कोई घर खरीदना है, मकान खरीदना ना, तो मैं कुछ इस तरीके का खरीदूं। मतलब अच्छा अच्छा खासा सोच रखा है, मतलब लग्जरी लाइफ जैसा कुछ बड़ा अच्छा सोच रखा है। ठीक है, और ये सोचा भी कब है, ये उस समय सोचा है जब वो कुछ कर नहीं रहे थे, है ना। तो अब आपको लगता है कि ये तो सपना है भाई। अब हकीकत में यथार्थता आप समझ में आई है कि ये करना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता, है ना। ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल का कार्ड आया। जल्दबाजी मत करना, बस मालिक पर बिलीव करना। आपने जो भी अच्छे काम पहले किया है या अच्छा मन रखा है ना, उसका फल मिलेगा आपको। ठीक है ना। अपने नजरे को लाइफ के प्रति चेंज करो गाइस। आपको लेकर हिडन बहुत कुछ है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, समझो। और जो भी आपको लगता है ना कि आपके घर पर कोई बुरी नज़र है, या किसी ने कुछ बुरा ब्लैक मैजिक जैसा या कोई ऐसा कुछ कर दिया है, वो भी उतरेगा। उसके एंडिंग की बात आ गई है यहाँ पर, है ना। परेशान मत हो ना, परेशान मत होना। किसी की इच्छा है, या किसी ने टीचर की तैयारी कर रखी है गाइस, हाँ, कि टीचर बनना है, एग्ज़ाम दिया है कि मैम क्या पता किस्मत में है या नहीं, बहुत बार ट्राई कर लिया है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। 101% गाइस, आपका अगर टीचर बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपके गारंटी है गाइस, होगा ये आपके लिए। ये कह रही हो ना गाइस, आने वाले समय में मुझे जैसे ये येलो की एनर्जी है ना, तो ये जुपिटर आपका ठीक होना, और ये जुपिटर अगर ठीक होता है ना गाइस, तो एक तो मान सम्मान आपको भरकर मिलता है, वो भी आपकी समझ से, है ना। आपके द्वारा लिए हुए एक्शन से, आपके द्वारा लिए हुए निर्णयों से, फैसलों से आपकी प्रशंसाएं होती है ना। लोगों के सामने आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपका व्यक्तित्व जो है ना, वो उभर कर आता है गाइस। और अगर आपके अंदर कोई स्किल हो ना, तो वो भी उभर कर बाहर आती है। या आपने अगर अपनी लाइफ में कोई समझ ली है, तो आप कुछ काम ऐसा करते हो कि वो समझ औरों की भलाई के लिए भी काम आ जाए। तो ये बात जुपिटर जब अच्छा होता है ना, तब ये होता है। और कोई बिगड़ा हुआ काम हो, वो उसका बन जाना, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका खत्म हो जाना, ये इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस ये देखने को मिलते हैं। और आपका तो ग्रह भी अगर अच्छा हो ना, तो उसका भी इफेक्ट आपकी लाइफ पर बहुत पड़ता है। बाधाएं दूर हो जाती है गाइस। जहाँ एक पॉइंट पर आपको लगता था ना बस किस्मत साथ दे जाए, किस्मत साथ दे जाए, वहां पर उस पॉइंट पर किस्मत का साथ दे जाना। हम्म ओके, वेकेशन।
चिंता त्याग दो गाइस। अब चिंता की वाकई में कोई ज़रूरत नहीं है। होती ना तो मैं कह देती कि थोड़ी चिंता कर लो, बट वाकई में यहाँ आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कितने सारे वाइट बर्ड्स का नज़र आना, साथ में यहाँ पर बटरफ्लाइज का नज़र आना, और आपके लिए कितना देखो कि कालीन पर बैठा बंदा आराम से मतलब खुश है अपनी लाइफ में। और पर्पल कलर मन की शांति के बारे में कहता है, और यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर की भाई पैसा भी खूब है। एन्जॉय करो, छोटी मोटी अगर यात्रा कर सको ना गाइस, छोटी छोटी यात्राएं जैसे आस पास में ही, ठीक है, तो थोड़ा करना गाइस। ये आपके मन को सुकून देगा, थोड़ा स्ट्रेस से आपको बाहर लेकर आएगा, और आपको खुद के बारे में सोचने के लिए थोड़ा विवश करेगा। मतलब कहते हैं ना कि गाइस कि किसी स्थान विशेष पर आपका जाना और वहां से आपका नजरिया चेंज होना, मे भी हो सकता है कोई धार्मिक स्थल पर जाकर आओ, कोई गार्डन जाकर आओ, या कहीं भी बाहर जाकर आओ ना, तो आपका माइंड जो है ना, डेस्टिनी क्या चाहती है उस और मोड़ लेना बड़ा सही रहेगा गाइस। दिमाग जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा आपका, और कोई बात को आप एडवेंचर के रूप में लेना स्टार्ट कर दोगे। नजरिया कहा ना गाइस, कोई छोटी यात्रा से आपका नजरिया चेंज होगा, इल्यूजन निकल जाएगा, और ट्रुथ को समझोगे। एक्चुअल में कहने का मतलब यही है गाइस कि आपके भाग्य में खुशी लिखी हुई है, लेकिन उस खुशी का आधार मालिक आपको बनाएंगे। और मिरेकल भी है, बिलीव करना गाइस, इतना बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। हम्म आपकी लाइफ को इतना खुशियों से भर सकता है, आपकी लाइफ का वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जा सकता है जिसके जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। आपके पैसे की भरमार खूब होगी, सच्ची कह रही हूँ। आप आपको मतलब ये कह सकती हूँ गाइस कि भविष्य में कभी भी पैसों को लेकर चिंता नहीं रहेगी। उस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। और अगर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपके माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घूमती रहती है, भ्रम कोई भी स्थिति को लेकर हो सकता है, कोई सिचुएशन को लेकर हो सकता है, जैसे अपनों को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहना, उनकी हेल्थ को लेकर डर रहना, या खुद की हेल्थ को लेकर डर रहना, या ये डर रहना कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके परिवार पर कर रहा है, या किसी तरीके की एक अनजान नेगेटिविटी को आप फील करते हो जो आपको महसूस होती है और किसी को महसूस नहीं होती, जिसका समाधान भी मे भी हो सकता है कि आपने करने की कोशिश की है, और जब समाधान करते थोड़े दिन आपको अच्छा लगता है, फर्क लगता है, और थोड़े दिन बाद में फिर से आपको वैसा लगता है। तो ये चीज क्या है, मैं बताऊं आपको, सच्ची बात बताऊं मैं, ये एक्चुअल में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया ना आपका। वो चिंता जो है ना वो भ्रम में जा रही है, जो वो इल्यूजन इस तरीके के पैदा कर रही है जो वाकई में है भी नहीं। गाइस देखो, थोड़े बहुत किसी ने आप पर, सच कहूंगी ये भी, थोड़ा बहुत किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, ठीक है, आपका बुरा करने की कोशिश की, आपके घर परिवार से भी आपके मतभेद हो, ऐसी कोशिशें की है, लेकिन जो आपको इतनी गहरी नेगेटिविटी फील होती है ना, वो थोड़ा बहुत आपका माइंड का खेल है। क्योंकि जो लोग आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या आपके लिए बुरी परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं ना, उनका उतना इफेक्ट आपके लाइफ पर नहीं पड़ रहा है जितना आपके द्वारा सोचे। ये ओवर थिंकिंग जो चल रही है ना, या ये जो इल्यूजन चल रहा है ना, ये आपके शरीर को दिक्कत में लेकर आ रहे हैं। तो आपको इल्यूजन से बाहर आना है गाइस। और समय जैसा कहा ना, ये सच्ची कह रही हूँ कि ऐसा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप इस इल्यूजन से इस तरीके से बाहर आओगे कि आप खुद कहोगे कि बेवजह के तनाव में आप थे, इस वजह से कहा जा रहा है थोड़ा घूमो, बाहर घूम के आओ, छोटी छोटी यात्रा करो, है ना, या छत पर टहलो, जिससे आपका मन शांत हो जाए और आपको खुद को समझ में आए कि ये आपका इल्यूजन है भाई, है ना। फ्रेंडशिप, जैसे आपकी फ्रेंडशिप होगी गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। ये देखो, और 3 लेडीज देखो, यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड आया, लेकिन यहाँ पर मेरी नज़र जो है ना वो 3 लेडी पर जा रही है। और 3 लेडी का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेशन। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मूविंग फॉरवर्ड। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे ना, ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, इसको टोटल इग्नोर करके आगे बढ़ोगे ना, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्या जो आप चाहते हो ना वही हो जाना। आप क्या चाहते हो कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हो जाएगी। जैसे आप इस प्रॉब्लम से पीठ मोड़ लोगे ना, ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। ये बस आपको डराने के लिए बड़ी हुई सी बता रही है, कुछ भी नहीं है। मालिक पर बिलीव करो, क्योंकि यहाँ पर भले 3 लेडीज का कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है, लेकिन मुझे सेलिब्रेशन वाली फीलिंग आ रही है इसमें से।
सकारात्मक रहो। समय आपको आगे बढ़ाना चाहता है, पीछे पलट कर मत देखो। ये देखो सेल्फ रियलाइजेशन। अब कन्फर्मेशन कार्ड आया नहीं आया, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन करो गाइस। डोंट बी अफेयर टू फ्लाई सोलो। ठीक है, अकेले चलने में कभी मत घबराओ। अगर लगता है सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अकेले खड़े हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है, अपने आप आपको हर एक मोड़ पर साथ देने वाला मिलेगा। हमेशा था, है और रहेगा साथ कोई ना कोई। आप अकेले कभी भी नहीं थे, ना हो और ना रहोगे। ठीक है ना। बस अपनी अहमियत को पहचानो गाइस। खुद को अगर महत्व देना स्टार्ट कर दिया ना, पूरी दुनिया आपको महत्व देगी। आज से ही खुद से ना प्यार करना स्टार्ट करो। आईना देखो और अपनी तारीफ करो कि मैं बहुत लायक इंसान हूं, मालिक ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, मैं मालिक का बहुत प्यारा बच्चा हूं, है ना। और मैंने खुद के प्रति जो गलतियां की है ना, उसके लिए मैं खुद से माफी मांगती हूँ। मैं खुद से माफी मांगता हूँ कि मुझे खुद से माफी मिले और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं ये पाप हो गया ना खुद को इग्नोर करके। बस गलती को सुधारने की कोशिश आज से कर लो, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। यही मिरेकल है गाइस। कभी कभी समस्या का समाधान पास में ही होता है और इंसान भटकता है कि मेरी समस्या का समाधान क्या है। आप ही के पास है। ये देखो, क्रिएट वंडरमेंट। ठीक है, फॉलो योर पैशन। कोई भी सपना आपका है ना, वो साकार होकर रहेगा। आपकी विश कोई पूरी होकर रहेगी गाइस। नंबर 777 जब भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ पॉजिटिव चेंज की ओर बढ़ चुकी है गाइस। मेजर चेंज की ओर बढ़ चुकी है। कुछ बड़ा विशेष आपकी लाइफ में होगा ही होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। और एक बात कहूँ गाइस कि आगे चलकर कोई ऐसी इतनी अच्छी लाइफ आप जियोगे जिसकी वाकई में आपने कल्पना नहीं की है। आज शायद आपको सपना लग रहा होगा, लेकिन वाकई में जब उड़ान भरोगे ना, तो बड़ी उड़ान ही भरोगे आप। वैसे भी लोगों की नजर में आपका व्यक्तित्व थोड़ा अलग है गाइस। वैसा नहीं है जैसा आप सोच कर रखे हुए हो कि कुछ लोगों ने आपके बारे में जाकर गलत कह दिया लोगों को, तो सारे लोग ही आपके बारे में गलत ही सोचेंगे ना। एक तो देखो, किसी की पर्सनालिटी गजब है, सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। ठीक है। दूसरा, आपकी सुंदरता जो मालिक ने आपको दी है गाइस, बहुत अच्छा बनाकर भेजा है आपको, तो उसकी कदर करना सीखो। और आप उसकी परवाह नहीं करते ना, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा। मालिक का दिया हुआ गिफ्ट है, उसको उसको संवारो गाइस। आईने में देखो, खुद की तारीफ करो, आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करो। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है ना। ये करके देखना। और जैसा कहा ना गाइस, कोई विश आपकी पूरी होगी और सफलता आपको मिलेगी गाइस। देखो एक बात को, मुझे ऐसा, जैसे ये कार्ड लेते ही, चीयर अप का कार्ड लेते ही मुझे एक चीज समझ में आई है। जहां से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना, जिस तरीके से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना, उसी तरीके से वो प्रॉब्लम खत्म होगी। पता नहीं क्यों ये मेरे दिल में एक मैसेज आया है, मेरी इंट्यूशन ने कहा है बहुत स्ट्रांगली। अब सबके साथ अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगी। जिस तरीके से आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई थी, उसी तरीके से उल्टी गिनते हुए वो आपकी लाइफ से जा रही है और वो जाएगी भी। ये डेफिनेटली होगा, देखना। चीयर अप करोगे आप, एंजॉय करोगे, सेलिब्रेशन मनाओगे, देख लेना। मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज क्लियर आया है कि आपकी प्रॉब्लम तो खत्म होकर रहेगी। ठीक, तो आप खुश रहना, किसी भी तरीके के शत्रु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंजॉय करो मेरे शेर, एंजॉय करो, खुद को समझो। आप उड़ान भरने वाले पंछी हो, कैद होकर रहने वाले पंछी नहीं हो, पिंजरे में रहने वाले पंछी नहीं हो। पूरा आसमान आपका है, उड़ो, खुश हो, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो, है ना मेरे शेर, मेरे योद्धा। ये लो, किस्मत का साथ, भरपूर किस्मत का साथ मिलना, मालिक की ब्लेसिंग मिलना, भाग्य का, सौभाग्य का साथ देना, और ऐसी सिचुएशन में आकर भाग्य का साथ देना जहां पर आपको लगे कि ये तो मेरे के लिए हुआ भाई मेरी लाइफ में। जहाँ आप कहते थे ना कि किस्मत कभी साथ नहीं देती, वहां ऐसे मौके पर किस्मत का साथ देना कि आपके मुंह से खुद निकले कि भाई मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है, भाग्य ने साथ दिया है। ये बात गाइस आपकी लाइफ को लेकर एक प्रोटेक्शन बन रही है। मालिक आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि चाह कर भी आपकी लाइफ को कोई खराब ना कर सके।
ये आपकी किस्मत में है, एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन, एक बहुत बड़ी सुरक्षा। और आपको आपके जीवन को सुरक्षित करना गाइस, आपको आपके लिए व्यवस्थाएं करना जहां आपको कभी किसी बात की कमी ना लगे, ये आपके भाग्य में है, मानकर चलो गाइस। ये देखो, आपके भाग्य में वो बात है कि आप अपनी एनर्जी को पहचानो, आप खुद को कमज़ोर ना समझो, या लोग अगर आपको कमज़ोर समझने की कोशिश करें फिर भी एक शेर वाली, लॉयन वाली जो एनर्जी आप में है ना, ना तो अत्याचार करना और ना अत्याचार सहना, वो वाली बात आप में आकर रहेगी गाइस। ये आपके भाग्य में, उसके बाद में आपकी लाइफ चेंज होगी, फिर आपका कोई मिसयूज ना कर पाए, ठीक है ना। ये हालात बनेंगे गाइस। और ये देखो, मन की शांति, सुकून का मिलना, एक वो रेस्पेक्ट मिलना गाइस जिसके लिए बहुत सारे लोग तमन्ना करते हैं। आपने वो संघर्ष जिया है, तो अब आप उसका फल भी भोगोगे कि कितनी मेहनत की, कितनी तकलीफ सही है, और कितने सारे सबक लाइफ के सीखने के बाद में कोई इंसान वो ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करता है जो वाकई में वो डिजर्व भी करता है ना। वो डिजर्व भी करता है कि ये रेस्पेक्ट, ये मान सम्मान मिले, ये ओहदा मिले, लोगों की नज़र में एक अलग पहचान, जिसकी ख्वाहिश हर कोई करता है, पर पाता किस्मत वाला है ना। ये देखो, आपकी किस्मत की वो कौन सी खुशी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग होना, एंजल्स होना, डिवाइन की एनर्जी, कोई पावर आपके पास होना गाइस, जो आपको घेरे रखती है, सुरक्षित रखती है, कोई परिस्थितियों में गिरना नहीं देती, बुरी परिस्थितियों से आपको बचा लिया जाता है। हर स्ट्रेस के लेवल पर वो आपके साथ होते हैं, आपको तसल्ली देने के लिए, इल्यूजन से बाहर निकलने में बहुत मदद करते हैं। आपको साइन देकर, फेदर्स नज़र आता है, या फिर बर्ड्स के द्वारा किसी भी तरीके से ये आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। और आपको समझ में भी आता है कि आपको रोना आ रहा है ना, तो आसपास में कोई एनर्जी है जो मुझे वापस से हंसने के लिए कह रही है, मुस्कुराने के लिए कह रही है। और वो समझ में आने के बाद में भी एक नेगेटिव थिंक चलना, इल्यूजन रहना, ये तो मेरा भ्रम है। वो भ्रम नहीं है जी, वो है वास्तविकता, वरना ही इसका इस रीडिंग में ये मैसेज नहीं आता आपके लिए। समझ रहे हो ना। ये देखो, अगर ग्रोथ मिलेगी ना, तो पक्की ग्रोथ मिलेगी जो स्थिरता लेकर आए, जिसे कभी कोई तोड़ ना सकेगा, जिससे आपकी स्टेबिलिटी को, आपके स्टेटस को, आपके मान सम्मान को कोई छीन ना सके, जो चाहकर भी उस पर धुंध ना जमा सके, या चाहकर भी आपको बुरी बुरी परिस्थितियों में फेंक ना सके, ऐसी ग्रोथ आपको मिलेगी। ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है गाइस। और अब आपके पास जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी ना, वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ये जो स्टेबिलिटी मिलेगी ना गाइस, फिनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, ब्रेक थ्रू जो मिलेगा आपको, या आप जो लग्जरी लाइफ जियोगे ना, वो हमेशा के लिए होगी, लाइफ टाइम के लिए होगी। ये जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो और जहाँ पर आपको संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, मतलब कई सारे उपाय आपने कर लिए लेकिन उसके बाद में भी आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिला ना, ये अचानक आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी और होकर रहेगी, ठीक है। ये देखो, विश ऐसी पूरी होगी, यहाँ पर कहा ना विश पूरी होगी, यहाँ पर एक विश आपके पास आती हुई नजर आ रही है, पीछे पीछे और विश आपकी पूरी हो रही है। मतलब क्या है, एक के बाद एक आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना गाइस। ये सब क्या है पता है, आपके कर्म फल का रिवॉर्ड है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, बुरी सिचुएशन में भी बुरे नहीं हुए, मालिक पर बिलीव करके आगे बढ़ते रहे और ट्रस्ट रखा ना, तो सफलता की सीढ़ी आपको चढ़ाना ही है ना। सफलता की सीढ़ी चढ़कर ही रहोगे, ये पक्का है, ये किस्मत में है, ये भाग्य में है, ये हक का है। क्या कहा, ये हक का है, मिलकर रहेगा। और हक की चीज मालिक दिलवा कर रहता है, जैसे कोई छीन नहीं सकता। तभी तो एंजल्स इतने सारे साथ में है। तो कहते हैं परेशान मत हो, खुश रहने की कोशिश करो, थोड़ा मुस्कुरा दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आपके पास जो डिवाइन पावर है, आपके आसपास जो डिवाइन एनर्जी है ना, वो भी खुश होते हैं आपको खुश देखकर, है ना। और ये किस बात का इल्यूजन और किस बात की चिंता, जब मालिक ही साथ में है कि लो बेटा, मुझे ही मांगा था ना कि मालिक मेरे साथ रहना हमेशा। मालिक हमेशा साथ में है, एंजल्स भी साथ में है, पूरा ये कहता है ना सुरक्षा का घेरा बना हुआ। फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
बिलीव रखो, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है ना जी। तो ये आपके हक और नसीब की खुशियां हैं जो आपको मिलकर रहेगी और मिलकर ही रहेगी, जिसे वाकई में कोई नहीं छीन सकता। और बिलीव करना, मालिक साथ में है, सुरक्षित किए हुए। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।